बिहार में एनडीए की ऐतिहासिक जीत के बाद अब भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में सत्ता में आने के लिए रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। इसके लिए भाजपा ने अपने ताकतवर नेताओं को झोंकने का फैसला किया है। बिहार की जीत के बाद पार्टी मुख्यालय पर कार्यकर्ताओं को अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा था कि गंगा जी बिहार से होकर बंगाल तक जाती हैं। बंगाल में जीत भाजपा का एक बड़ा सपना है। गृह मंत्री अमित शाह ने पार्टी अध्यक्ष रहते समय कहा था कि भाजपा का उत्कर्ष तब होगा जब वह पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। भाजपा ने पश्चिम बंगाल में मार्च अंत या अप्रैल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी संगठन को मजबूत करने की दिशा में काम शुरू किया है। पार्टी ने फिलहाल बिना किसी चेहरे के सामूहिक नेतृत्व और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम और काम पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। भाजपा का जोर अपने संगठन को मजबूत करने पर है। राज्य के 91,000 बूथों में से भाजपा अभी करीब 70,000 बूथों पर बूथ समितियों का गठन कर चुकी है। आगे की गतिविधियों के लिए चुनाव आयोग द्वारा चलाए जा रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर के पूरे होने का इंतजार किया जा रहा है। माना जा रहा है कि बिहार की ही तरह पश्चिम बंगाल में भी एसआईआर के बाद मतदाता सूचियों का शुद्धिकरण होगा और बड़ी संख्या में मृत मतदाताओं के नामों को हटाया जाएगा। एक भाजपा नेता के अनुसार वामपंथी पार्टियां साइंटिफिक रिंगिंग कर राज्य में चुनाव जीतती थी, जिसमें मृतक मतदाताओं के नाम मतदाता सूचियों में शामिल रख उनके नाम पर अपने कार्यकर्ताओं से वोट कराना शामिल था। लेकिन अब एसआईआर के बाद इसमें बड़े पैमाने पर कमी आने की संभावना है। इसके बाद भाजपा अपने बूथ स्तर के अभियान को आगे बढ़ाएगी। पार्टी ने चुनाव प्रबंधन की जिम्मेदारी केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव और आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय को सौंपी है, जबकि पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल पिछले 3 वर्षों से राज्य में पार्टी संगठन को मजबूत करने में लगे हैं। इसके लिए एक बड़ा कदम सूबे के भाजपा नेताओं के आपसी मतभेद दूर करना और राज्य इकाई में अनुशासन कायम करना शामिल है। राज्य नेताओं को बेवजह की बयानबाजी से बचने को कहा गया है। उनसे कहा गया है कि वे टीएमसी के जाल में न उलझे और अपना नैरेटिव बनाएं ताकि राज्य की जनता को साथ लिया जा सके। एकजुटता का संदेश देने के लिए राज्य के अलग अलग इलाकों से यात्राएं निकालने पर विचार हो रहा है, जिनकी अगुवाई प्रदेश के वरिष्ठ भाजपा नेता करेंगे। एक वरिष्ठ भाजपा नेता के अनुसार इस विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा महिला सुरक्षा होगा। महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद आए दिन महिलाओं पर अत्याचार, आरजीकर कांड और दुर्गापुर में मेडिकल छात्रा का गैंगरेप और ध्वस्त कानून व्यवस्था को बड़ा मुद्दा बनाया जाएगा। भाजपा के नेताओं के अनुसार जनता राज्य की बिगड़ी कानून व्यवस्था से इस कदर तंग आ चुकी है कि उन्हें लग रहा है कि टीएमसी सरकार का जाना जरूरी है। इसलिए जनता से कहा जाएगा कि जीना है तो भाजपा को वोट दो, सम्मान से रहना है तो भाजपा को वोट दो। इसी तरह रोजगार पर भी एक बड़ा मुद्दा रहेगा। राज्य में औद्योगिकरण का अभाव, पलायन और खस्ता अर्थव्यवस्था भी बड़े मुद्दे बनाए जाएंगे। राज्य की महिलाओं को टीएमसी सरकार की ओर से दी जाने वाली लक्ष्मी भंडार योजना पर सवाल उठाए जा रहे हैं। भाजपा शासित राज्यों में महिलाओं को इसी तरह दी जाने वाले अधिक आर्थिक मदद का उदाहरण दिया जाएगा। बिहार में एनडीए की ओर से महिला रोजगार के लिए 1.5 करोड़ महिलाओं को 10,000 रुपए देने का उदाहरण बढ़ चढ़कर पेश किया जाएगा। साथ ही वंशवाद और भ्रष्टाचार को लेकर भी टीएमसी सरकार पर निशाना साधने का फैसला किया गया है। भाजपा कथित मुस्लिम तुष्टीकरण को लेकर भी टीएमसी को घेरने की रणनीति पर काम कर रही है। भाजपा नेताओं के अनुसार राज्य के 120 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जो पिछले कुछ चुनाव में भाजपा ने कभी न कभी जीती है। अब पार्टी की रणनीति इन सीटों के अलावा अन्य 40 से 50 सीटों पर पूरी ताकत लगाने की है ताकि 160 सीटों का लक्ष्य हासिल किया जा सके।